नमस्कार। मौसम चलेवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। यहाँ पर देखें तो मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति अभी भी दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास है, कभी उत्तर पश्चिमी हवाएं। तो कल रात को अरावली रेंज, पाली के मारवाड़ जंक्शन, देसूरी क्षेत्रों में पहाड़ों के आसपास हुई भारी वर्षा के कारण नदी नालों में कुछ जगहों पर तेज उफान देखने को मिला था, जिसे कि कोट के आसपास के क्षेत्र है वहाँ से लगाकर, या कहे देसूरी के आसपास से लगाकर गोरम घाट के बीच वाले क्षेत्रों के आसपास हुई वर्षा, जिससे खिवाड़ा नदी में भी उफान देखने को मिला। और रात्रि को कई जगहों पर तेज बारिश निचले इलाकों में भी हुई, लेकिन पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पर भारी वर्षा भी देखने को मिली सीमित दायरों की। मैप पर देखें तो एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास, दक्षिण पाकिस्तान के आसपास सर्कुलेशन है। गुजरात पर भी एक सर्कुलेशन है कमजोर रूप में। वहीं आंध्र प्रदेश के उत्तर मध्य भागों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है सर्कुलेशन के रूप में। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास एक प्रभावित चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भागों के आसपास एक निम्न दबाव बन चुका है, जहां से ट्रप बिहार के आसपास से होते हुए उत्तरी राजस्थान तक जा रही है। वहीं पाकिस्तान के क्षेत्रों के दक्षिण पूर्वी भागों के करीब भी कमजोर ट्रपनुमा स्थिति बनी हुई है। ये सब मिलीजुली स्थितियों के कारण देखें तो बारिश की गतिविधियां भारत के कई राज्यों में बढ़ने वाली हैं। और यानी पहले सप्ताह के दौरान बारिश की गतिविधियां कई राज्यों में बढ़ जाएगी, जो अक्टूबर का पहला सप्ताह होगा। वहीं फिलहाल अभी भी जारी रहेगी। और एक डब्ल्यू उत्तरी राज्यों से होते हुए गुजर रहा है, जिसका असर उत्तरी राजस्थान में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ये डब्ल्यू प्लस मानसून की गतिविधियां हैं, क्योंकि ट्रप भी अभी भी मानसून ट्रप यहाँ तक बनी हुई है और मिला जुला असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज भी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के कई भागों में बारिश होगी तेज, कहीं भारी वर्षा भी होगी सीमित दायरों में, छुटपुट इलाकों में, लेकिन ज़्यादातर हल्की मध्यम से तेज बारिश की संभावना गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये चूरू के क्षेत्र है। यानी दक्षिण मध्य बीकानेर, दक्षिण मध्य चूरू तक के इलाकों में डब्ल्यू की गतिविधियों का असर झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर से लगाकर नागौर के क्षेत्र हैं, कुछ उत्तरी जैसलमेर, जोधपुर के बीकानेर से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वहीं भरतपुर, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, पाली, जोधपुर संभाग के इलाकों में अगले 24 से 6 घंटों के मध्य मानसूनी वर्षा की गतिविधियां कुछ पूर्वी हवाओं के साथ और कुछ ट्रप की गतिविधि यहाँ पर भी उभर सकती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर रहने से हवाएं पूर्वी दिशा से चल सकती है। और यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर, बालोतरा, फड़ौदी, जैसलमेर, इन क्षेत्रों में होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम कहीं तेज ये बारिश 25 से 26, 27, 28 तारीख तक अलग अलग क्षेत्रों में होती रहेगी। कहीं शुष्क मौसम, धूप छांव, कहीं फिर दोबारा बारिश का मौसम बनेगा, तो कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं कहीं पाली अरावली रेंज से लगाकर सिरोही और जालोर के अरावली रेंज के इलाकों में कुछ जगहों पर मध्यम से लेकर भारी वर्षा की संभावना है। जोधपुर के पूर्वी इलाके लूणी, मोगड़ा, पिपाड़ और बिलड़ा के आसपास से लगाकर भी कई जगहों पर जोधपुर शहर तक मध्यम तेज खंड वर्षा होने की संभावना अगले 6 घंटों के दौरान बन रही है। वहीं जेट का झुकाव देखने को मिल सकता है 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के मध्य। अगर अरब सागर में सिस्टम नहीं उभरता है तो इसका झुकाव जहां तक बनाया हुआ है वहां तक हो सकता है, जिसकी वजह से पहले सप्ताह के आसपास डब्ल्यू की संभावनाएं सक्रिय रूप में फिर से हो सकती है। लेकिन फिलहाल अगर ये संभावनाएं अरब सागर में सिस्टम के उभरने की या सिस्टम उभर जाएगा, तो फिर जो है जेट का झुकाव थोड़ा सा कम रहेगा और फिर उसका प्रभाव जो है यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। वर्तमान में यहाँ पर देखें तो आज या अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी खासी बारिश और कुछ बारिश में तेजी, कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा, कुछ ओलावृष्टि वाली छोटी स्थिति या कुछ स्थानों पर ऐसी स्थिति उभर सकती है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं और यहाँ पर उत्तरी राजस्थान के अधिकतर भागों में हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना रहेगी। कुछ इलाके शुष्क भी रहेंगे, लेकिन यहाँ पर फसलों को नुकसान की संभावनाएं भी बन रही हैं, क्योंकि उस दौरान फसल कटाई का कार्य चल रहा है और कई जगहों पर फसलें कटी हुई पड़ी है। तो यहाँ पर होने वाली बारिश अगले 24 घंटों के लिए और 24 से 48 घंटों के लिए भी बनी रहेगी और कुछ जगहों पर तेज मेघ गर्जन, बिजली चमकने, बिजली गिरने की स्थिति भी बन रही है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और नागौर उत्तरी भाग है, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर से लगाकर, इसके अलावा कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर से लगाकर पाली और ब्यावर के मिले जुले क्षेत्र हैं। ब्यावर जिले के क्षेत्रों से लगाकर देखें तो सोजत, मारवाड़ जंक्शन,
रोहट तहसील, पाली तहसील, देसूरी, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर तहसील और रेवदर, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, शिवगंज से लगाकर जालोर, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा, भिनमाड़, जसवंतपुरा से लगाकर बागोड़ा तक का क्षेत्र है। इधर सांचौर, सीडवा, सेडवा, बाकासर, धोरीमना, गोड़ामलानी, आलमसर, अनार बेल्ट में भी बारिश की संभावना खंड वर्षा के रूप में अगले 24 से 6 घंटों के मध्य रहने से किसान भाइयों को चिंता बनी रहेगी। और अनार बेल्ट में पहले से ही फंगस जनित रोग प्रभावी हैं और इस बारिश की वजह से और कुछ जगहों पर रोग बढ़ने या एकदम से रोग में तेजी आने की संभावना रहेगी मौसमी स्थितियों के हिसाब से। इसलिए क्योंकि फंगस जनित रोग मौसम आधारित होते हैं, तो यहाँ पर ये रोग बढ़ने से किसान भाई परेशान रह सकते हैं। तो इस पर स्प्रे का कार्य आप समय से करते रहे। अगले 3-4 दिनों के दौरान आप जालोर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर के मिले जुले इलाके हैं सिरोही से लगाकर, तो आप यहाँ पर स्प्रे का कार्य करते हैं तो आप सोच समझ कर करें। बारिश की संभावनाएं हैं, आज से बारिश में कुछ हलचल बढ़ने और कल परसों बारिश में तेजी रहने की संभावना, विशेषकर 25, 26 और 27 के मध्य कई इलाकों में खंड वर्षा होने की संभावना है। और ये जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों तक भी अलग अलग भागों में कहीं शुष्क मौसम रहेगा बिल्कुल भी, तो कहीं खंड वर्षा हल्की मध्य, कहीं तेज, कहीं बूंदाबांदी, इस प्रकार का मौसम बनेगा। उसके बाद मानसून वापसी के लिए स्थितियाँ 30 सितंबर के आसपास से लगाकर अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही है। और अरावली रेंज में होने वाली बारिश पाली संभाग, अजमेर संभाग, उदयपुर संभाग, कुछ जोधपुर संभाग के इलाकों से लगाकर मध्यम तेज, पाली में कई जगहों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा भी होने की संभावना रहेगी, जिसमें अरावली पहाड़ों में होने वाली बारिश से और भी अन्य कुछ नदी नालों में आवक बढ़ेगी। हो सकता है कुछ मध्यम से भारी वर्षा, खंड वर्षा सीमित दायरों में पहाड़ों में होने से कुछ छोटे मोटे नदी नालों में एकदम से तेज बहाव या तेज उफान आ सकता है, जैसा कि कल रात्रि को मारवाड़ जंक्शन तहसील के और देसूरी तहसील के मिले जुले इलाकों में ऐसा देखने को मिला था, जिसमें कई जगहों पर पहाड़ों में मध्यम से भारी वर्षा हुई, तो कई इलाके हल्की मध्यम खंड वर्षा के बीच में बने रहे। तो आज भी वर्षा की संभावना है। फसल कटाई, मेहंदी की फसल कटाई का कार्य भी अगर कोई किसान सोजत मारवाड़ जंक्शन में कर रहे हैं तो वह भी आज से अगले 4 दिन होने वाली वर्षा को ध्यान में रखते हुए कटाई करें। वहीं यहाँ पर उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखें तो यहाँ पर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर से लगाकर अजमेर, टोंक और बूंदी तक के क्षेत्र, सवाई माधोपुर होते हुए दौसा, इन क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम। अरावली रेंज के आसपास नागौर, मकराना, कुचामण, परबसर, डेगाना से लगाकर यहाँ पर भोपाल, पिपाड़ के क्षेत्र है, सोयला, जोधपुर से खींवसर की और भी खंड वर्षा की संभावना अगले 4 दिनों के दौरान हल्की मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा, तो कई इलाकों में मौसम बौछार या शुष्क अवस्था में भी बना रहेगा। और बीकानेर संभाग के भी कई भागों में बारिश में सीकर संभाग सहित तेजी देखने को मिलेगी और कई जगहों पर जो है सीमित दायरों की भारी वर्षा भी संभव होने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी एक बार अगले 4 दिनों तक राजस्थान के अलग अलग संभागों में, लगभग सभी संभागों में खंड वर्षा की गतिविधियां बनी रहेगी। कुछ जगहों पर बड़े दायरे की वर्षा भी होगी। तो उसके बाद मौसम शुष्क होने लगेगा, एंटी साइक्लोन की स्थिति प्रभावी होने लगेगी और धीरे धीरे मौसम शुष्क होते हुए मानसून वापसी की ओर स्थिति बनने लग जाएगी। तो उम्मीद करते हैं 30 सितंबर या 29-30 सितंबर से मौसम में काफ़ी ज़्यादा शुष्कता आने के कारण अगले 4 से 5 दिन जब बारिश नहीं होती है तो उसके बाद मानसून वापसी की घोषणाएं अन्य मापदंड को देखते हुए कर दी जाती है मौसम विभाग द्वारा। तो उम्मीद करते हैं लगभग 1-2 अक्टूबर के आसपास और 30 सितंबर से लगाकर कभी भी मानसून वापसी की घोषणाएं मौसम विभाग के द्वारा की जा सकती है। फिलहाल अगले 4 दिन स्थिति अनुकूल नहीं है। वर्षा की स्थिति पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में कुछ बढ़ने लगेगी, जिसके कारण यहाँ पर मानसून वापसी के लिए स्थिति अनुकूल नहीं बनी हुई है। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।